अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और मेरे आज के मेहमान साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर झगड़ा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर मंदखेल, सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। रमज़ान का सबको मुबारक हो। मुबारक महीना शुरू हो चुका है और ये वो महीना है जिसमें हमारे ज़ाती रवैये भी बदल जाते हैं और पाकिस्तान की सियासत में भी बड़ी तब्दीलियाँ आती हैं। अब देखना ये है कि माह रमज़ान में हम कितना बर्दाश्त का मुज़ाहरा करते हैं बतौर एक आम इंसान और बतौर हुक्मरान और बतौर अपोजिशन के सियासी जमातों के। सबसे पहले तो तैमूर झगड़ा साहब, आप सब मेहमानों को भी बहुत मुबारक हो रमज़ान। आपकी तरफ आएंगे झगड़ा साहब। सबसे पहले तो बड़ी खबर आपके हवाले से बड़ी चलती रही है कि आपका और अली अमीन गंडापुर साहब के दरमियान कोई इख्तलाफात हुए, कोई पैसों के मामले का झगड़ा था। ये क्या सिलसिला था? आपने तो बज़ाहिर इसकी तरदीद भी की, मगर ये खबर चली थी किसी आम रोज़नामे में नहीं, एक पाकिस्तान के एक बड़े जाने पहचाने उर्दू रोज़नामे में। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, अगर वो भेज दें तो मैं ये भी देख लूँगा कि चाहे उस पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है या नहीं। हैरत की बात ये थी कि ये सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज के बेसिस पे चला था। एक व्हाट्सएप मैसेज पे मेरी पुरानी तस्वीर लगाई गई थी और उसके साथ नीचे ये सारा किस्सा जो है वो लिखा गया था। तो व्हाट्सएप पे तो वायरल समझ होना जो है वो समझ आता है और आपको पता है कि ये मैसेजेस कैसे वायरल होते हैं, लेकिन अखबारों का जो है वो ये पिक करना नहीं समझ आता। फॉर द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड, मेरे से वजारत के लिए किसी ने कोई 1 रुपए नहीं मांगा। कोई ऐसा झगड़ा आप कह रहे हैं, मगर अली अमीन गंडापुर साहब ने भी एक सवाल के जवाब में ये कहा है कि जो वज़ीर ख़ज़ाना है कोई मकामी नहीं बल्कि कोई माहिर शख्स होना चाहिए। तो अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं आपकी महारत के हवाले से राय दे रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, आई थिंक ये अभी इंटरनल मामले, इनको आगे जाने दें। अली खान जो है वो चीफ मिनिस्टर है, ही हैज द राइट टू अपॉइंट हुएवर ही लाइक्स। बारे ये जो पैसों का मामला था, आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, क्योंकि आप तो बड़ा तजर्बा भी आपका था वज़ारत ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा पे। आपकी जगह कौन आ रहा है? नहीं, मैंने आपको जो है वो कह दिया ना, मेरे ख्याल में इस पे मजीद बात करना ही जो है वो मुनासिब नहीं है। एक टीम है, पीटीआई की गवर्नमेंट है, मेरी अपनी गवर्नमेंट है, उसको हर तरीके से सपोर्ट करेंगे। मुज़म्मिल असलम जो आ रहे हैं वो मेरा दोस्त है कराची से, जो शौकत साहब के स्पोक्स पर्सन थे। बात खत्म हो गई। ठीक है। अच्छा झगड़ा साहब, आपके पार्टी की तरफ से, बानी पीटीआई की तरफ से आईएमएफ को एक ख़त लिखा गया था और कहा गया था कि पाकिस्तान में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसको मद्देनज़र रख के पाकिस्तान के साथ मामलात को आगे बढ़ाया जाए। मगर उस ख़त के ऊपर तो आईएमएफ ने आपको साफ जवाब दे दिया है। तो आप नहीं समझते कि ख़त इंतहाई गैर ज़रूरी था और उससे न सिर्फ ये कि पाकिस्तान की बल्कि ख़ुद पीटीआई को भी सुबकी हुई? नहीं मती साहब, आप खुद, मैं आपको फॉलो करता हूँ और हालांकि आपके हमारे कुछ लोगों के साथ जो है वो कभी कभी जो है वो मेरे ख्याल में टेंस गुफ्तगू भी होती है। जो बात मुझे आपके बारे में पसंद है वो ये है कि बाज इशूज पे आप प्रिंसिपल स्टैंड्स लेते हैं। यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल सिंपली ये है कि जो इलेक्शंस में हुआ है वो किसी को भी काबिल कबूल नहीं होना चाहिए अगर वो अपने आप को एक पाकिस्तानी सिटीजन कहता है। और जो फ्रॉड इलेक्शन के रिजल्ट्स में हुआ है, रिगिंग भी जो है वो खास नहीं हुई, जो फ्रॉड हुआ है फॉर्म 45, फॉर्म 47 का जो सिलसिला है जो अभी सामने भी आ रहा है और जो टीवी चैनल्स को शायद उस तरीके से प्रोजेक्ट करने भी नहीं दिया जा रहा जिस तरीके से उनको करना चाहिए। ये कम से कम मैं 88 से सारे इलेक्शंस देख रहा हूं। ऑब्वियसली हमारा कोई इलेक्शन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जिस स्केल पे ये हुआ है ये ना हमने कभी पहले देखा है और अल्लाह ना करे कि ना दोबारा देखे, क्योंकि इससे सिर्फ पाकिस्तान की आवाम की कॉन्फिडेंस पाकिस्तान के स्टेट पे कम हो सकती है। ठीक। मंदखेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो काबीना का हिस्सा नहीं बनी, मगर आप हुक्मरान इत्तेहाद का एक हिस्सा है।
अब वजारत ख़जाना तैमूर झगड़ा साहब को तो नहीं मिली खैबर पख्तूनख्वा में, मगर वजारत ख़जाना आपके जो रवायती इत्तेहादी हैं और इसहाक डार साहब, उनको भी नहीं मिली। तो आपके ख्याल में ये वजारत ख़जाना का ना मिलना इसहाक डार साहब को और आपके इत्तेहादी जमात को, तो इसका क्या मतलब लिया जा सकता है? क्या किसी को या नून लीग को या हुक्मरान इत्तेहाद को इसहाक डार साहब पे एतमाद नहीं? मेरे ख्याल में आपको झगड़ा साहब वाले केस को और इसहाक डार साहब वाले केस को ना मिला है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। झगड़ा साहब अच्छे आदमी है, उसके ना करते हुए बहुत कुछ कह दिया। तो बहरहाल उनकी मर्जी उसकी पार्टी का कि उनका जो साबिक वजीर खजाना के बजाय कराची से किसी बंदे को पख्तूनख्वा का वजीर खजाना बना दिया, उनकी मर्जी, ये पार्टी का मामला है। बाकी जो इसहाक डार साहब के हवाले से पीपल्स पार्टी के कोई, जब पीपल्स पार्टी ने फ्री हैंड दे दिया मुस्लिम लीग नून को कि आप काबीना बना ले, आप अपने मर्जी को बना ले, तो फिर हम क्यों कहेंगे फलां को नहीं बनाओ फलां को बनाओ। और उसका मेरे ख्याल में उसका मिसाल ये है कि 16 महीने या उससे कम अरसा में जो रहे मिर्जा इस्माइल साहब और इसहाक डार साहब, उनकी आपस की पार्टी के अंदर भी बहुत सारे सवालात एक दूसरे के खिलाफ खड़े कर दिए, तो शायद वजह उसकी यही थी। और फिर मैं कहता हूँ इससे भी ज्यादा बेहतर है जो जिस शख्सियत को उन्होंने मुशीर खजाना बना है, वो HBL से 3 करोड़ रुपए वो तनख्वाह ले रहे थे, तो 3 करोड़ छोड़ के और वो शख्स अगर इस सीट पे आया, तो मैं कहता हूँ ये तो एक खुशाइन बात है, खुशाइन बात है। और खुशाइन बात इस सूरत पे भी है कि एक शख्स की कुर्बानी का आप अंदाजा यहाँ से लगा ले कि वो 3 करोड़ की नौकरी है, 3 करोड़ रुपए आपके नज़दीक बहुत बड़ी रकम होगी और शायद ये बहुत बड़ी कुर्बानी है मोहम्मद याकूब साहब की कि वो उन्होंने वजारत खाना एक्सेप्ट की। मगर आप नहीं समझते कि जब लोगों से वोट मांग के आप मुंतखब होते हैं तो फिर ख़जाना का इशू और मईशत का इशू, लोगों की गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई का इशू, क्या इन तमाम इश्यूज़ के होते हुए एक मुंतखब वोट लेने वाले बंदे को वज़ीर ख़जाना नहीं होना चाहिए, बजाय इसके कि एक टेक्नोक्रेट को ले आएँ जिसको लोगों से उसकी गुर्बत, महंगाई और बेरोज़गारी से कोई गर्ज नहीं, ना ही उन्होंने कभी उनसे वोट मांगने जाना है? देखिए, ये सारी डायरेक्शन तो हुकूमत की होगी, लेकिन क्या अब अगर मैं वकील हूँ और मुझसे आप ये कहें कि आप ऑपरेशन कर दिए, तो मैं तो नहीं कर सकूंगा। तो हर आदमी अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होता है और जरूरी नहीं कि सियासतदान हर फील्ड में एक्सपर्ट हो। और हुकूमत मौजूदा टिकट क्यों नहीं देती, ऐसे एक्सपर्ट लोगों को टिकट क्यों नहीं देती पार्टी? नहीं, वो क्यों का सवाल तो अलग से आ जाता है, और कोई जीता भी है कोई हारता भी है, वो भी एक ऑप्शन होता है। लेकिन सवाल ये कि एक हुक्मरान पार्टी है, उन्होंने समझा होगा कि उनके अंदर कोई ऐसा बंदा से बेहतर जो है ना वो एक बैंकर है, तो उसको उसी ने बनाया, मेरे ख्याल में कोई अर्ज नहीं है। दूसरी बात, पीपल्स पार्टी तो मुदाखलत इस वजह से भी नहीं कर रही है कि जब 16 माह की हुकूमत बनाए थे उस वक्त भी हम एक दूसरे के ऊपर एतराज करते थे, और फिर जो उस मेरे ख्याल में उस एतराज को खत्म करने के लिए ये ज्यादा बेहतरीन पोजीशन है पीपल्स पार्टी के कि भाई आप ही बना लो, ताकि अच्छे की भी जिम्मेदार आप हो, बुरे की भी जिम्मेदार आप हो। तो मेरे ख्याल में ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। और अगर नून लीग गो कि अभी तक जोर लगा रही है कि पीपल्स पार्टी काबीना में आ जाए, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी ने शायद 16 महीने की हुकूमत का तजर्बे को देख के और उनको ये कहा है कि आप फुल फ्लैज आप अपने लोगों को बना ले, ताकि कोई ऐसा ना हो एक बंदा हम दे दे और पता चला उसकी परफॉर्मेंस अच्छी ना हो तो फिर वो सारा मलबा हम पे गिरेगा। तो मेरे ख्याल में बेहतर पोजीशन है ये। बहरहाल आपके लिए तो बेहतर पोजीशन है, आप मलबे से बच रहे हैं, काबीना का हिस्सा भी नहीं, लेकिन एक गैर मुंतखब वजीर खजाना का दिफा भी कर रहे हैं। मलबा क्यों कह रहे हो कि अगर हुकूमत अच्छे करे, कामयाबी कर ले, तब भी उनके खाते में जाएगी, ये भी तो आप देख लेना। नहीं तो आपके ख्याल में आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं आएगी अगर शहबाज शरीफ हुकूमत डिलीवर ना कर सके? तो आएगी जिम्मेदारी, लेकिन आप कह रहे हैं कि मलबा गिर देख के अगर हुकूमत अच्छे स्टेप उठा ले तो वो नीचे भी उनके खाते में जाएगी। चलें, आप ये भी तो सोचें। मैं तैमूर जगड़ साहब क्विकली मैं आपकी राय भी इसी सवाल पे लेना चाहूंगा कि क्या एक मुंतखब आदमी को वजीर खजाना नहीं होना चाहिए? देखिए, आइडियली तो होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। ना होने में भी प्रिंसिपल कोई इशू नहीं है, हमें अच्छे टेक्नोक्रेट्स की भी जरूरत है। और इसमें तो कोई शक नहीं है कि औरंगजेब साहब, आपने एक्चुअली नाम शायद गलत लिया, कि वो उनकी जो सीवी है, CEO ऑफ HBA, वो तो एक इम्प्रेसिव सी। लेकिन जो मेरे ख्याल में मती साहब ये सबसे बड़ा सवाल उठाता है, वो तो ये उठाता है कि इसहाक डार तो पोस्टर बॉय थे। इसहाक डार तो आए थे
पूरे PMLN की थिंकिंग, मैनिफेस्टो, सब कुछ इंप्लीमेंट करने मिफ्ता इस्माइल को खास हटाया गया था इसहाक डार को लाने के लिए। तो जो PMLN के सारे मंशूर या सारे नजरिए पे जो ये सवालिया निशान उठाता है कि इसहाक डार को जो है वो फॉरेन मिनिस्ट्री एज जो है वो कंपनसेशन दी गई है, लेकिन जो जिस चीज के वो पोस्टर बॉय थे उससे वो हटा दिया गया था। ये तो PMLN की अपने गवर्नमेंट की फेलियर की इससे बड़ी एडमिशन हो नहीं सकती थी। जी साकिब बशीर साहब, आप क्या कहेंगे? काबीना तो बन गई है और इसमें हम एक नया वज़ीर ख़ज़ाना देख रहे हैं, और हर बार हम ये देखते रहे कि वज़ीर ख़ज़ाना चाहे एक जमात के हों चाहे दूसरी जमात के हों, वो ज़्यादातर टेक्नोक्रेट्स ही होते हैं और मुंतखब लोग नहीं होते। तो इसकी क्या वजह है आपके ख्याल में? इसहाक डार साहब आपके नज़दीक क्यों नहीं बन सके वज़ीर ख़ज़ाना? वो झगड़ा साहब जिस तरह कह रहे थे कि इसहाक डार जब लंदन से चले थे तो यहाँ पहुँचे थे, तो उन्होंने यहाँ पहुँच के अगले दिन मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि मेरे अभी मैं हवा में था तो $10 जो है वो नीचे आ गया। तो वो बुनियादी तौर पर तो वो एक फेस तो थे वजारत ख़ज़ाना के लिहाज से इसहाक डार साहब। तो इतलात बहरहाल ऐसी हैं, कोई IMF के हवाले से भी कुछ चीज़ें थी। फिर PDM गवर्नमेंट में जब IMF प्रोग्राम पे बात चल रही थी तो शहबाज शरीफ जो है उनको जाके बात करना पड़ी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से अब उनको वजारत ख़ज़ाना नहीं दी गई और वजारत ख़ारजा पे अब उन तजर्बाती बुनियादों पर उनको वो नहीं वजारत ख़ारजा की भी मैं ये समझता हूँ बड़ी अहमियत है। और मैं वक्फे के बाद मंदोखेल साहब को भी शामिल करना चाहूँगा कि जो SIFC है, स्पेशल फैसिलिटेशन काउंसिल है इन्वेस्टमेंट के लिए, उसके लिए इकनॉमिक डिप्लोमेसी का एक टास्क बज़ाहिर इसहाक डार साहब को दिया जाएगा कि वो बाहर से इन्वेस्टमेंट बतौर वज़ीर ख़ारजा इकनॉमिक डिप्लोमेसी करते हुए इन्वेस्टमेंट लेकर आएँ। ये एक तजर्बा है, डेफिनेटली आप ठीक बात कर रहे हैं, मगर इसमें कोई शक नहीं कि आने वाला दौर जो है वो डिप्लोमेसी से ज़्यादा वज़ारत ख़ारजा का जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो इन्वेस्टमेंट लाना होगा और इकनॉमिक डिप्लोमेसी होगा। और इसहाक डार साहब को अब इस इम्तिहान से भी गुजरना होगा। देखते हैं किस हद तक इसहाक डार साहब इन्वेस्टमेंट लाते हैं, और फिर ऑब्वियसली IMF के साथ मुज़ाकरात जो हैं उसमें भी इकनॉमिक डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा रोल होगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद चंद दूसरे अहम मामलात जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आसिफ जरदारी साहब ऐवान सदर में बैठ कर किस पर भारी होंगे।